सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आर यू लकी। आज हम पाम्स में जो मिस्टीरियस साइंस होते हैं, जो आपको एक फ्यूचर इवेंट में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग रखते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मेल्स अपना राइट हैंड देखें, फीमेल्स अपना लेफ्ट हैंड देखें। Hi everyone. Do you know your hands tells a history or more about you than your face? Let's look at the science I have discussed in this video. Let's move forward. हाथ कैसे पढ़ा जाता है उसके बेसिक शुरू करते हैं। इस माउंट को, फर्स्ट माउंट को, जो अंगूठे के नीचे होता है, उसको माउंट ऑफ वीनस कहा जाता है, जिसको हिंदी में शुक्र ग्रह कहा जाता है। और ठीक इसके ऊपर यहाँ पे मंगल ग्रह, मंगल मैदान होता है, माउंट ऑफ मार्स। और उसके ऊपर जो हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे है, उसको माउंट ऑफ बृहस्पति कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह। और उसके साथ में जो उंगली है, उसके नीचे माउंट को शनि ग्रह का माउंट कहा जाता है। और बिल्कुल छोटी उंगली है, उसके नीचे के एरिया को माउंट ऑफ बुध, मरकरी, बुध ग्रह का एरिया कहा जाता है। और उसके साथ में सूर्य का ग्रह कहा जाता है। और ये साथ में जो बुध ग्रह के नीचे है, उसको चंद्र पर्वत कहा जाता है। और ये बीचों बीच बिल्कुल राहु, राहु का माउंट कहा जाता है। चलिए आज बात करते हैं हर्ट लाइन की। जैसे हर साइन को कुछ ना कुछ मतलब बताता है, वैसे हर्ट लाइन भी हमारे नेचर के बारे में, हमारे इमोशंस के बारे में कुछ ना कुछ बताती है। कौन सा बंदा एग्रेसिव होएगा, कौन प्रैक्टिकल होएगा, कौन मजाकिया होएगा, किसी को सिर्फ हंसना पसंद होगा, कि कोई सिर्फ अपने काम पर भी ध्यान देना चाहता है। हर एक का अलग अलग नेचर है। हर्ट लाइन से हम ये पता कर सकते हैं कि किस बंदे का कैसा नेचर है। तो हम बात करते हैं, अब देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसे कि ये हर्ट लाइन जाके गुरु पर्वत पर मिल रही है। और गुरु पर्वत पर मिल रही है तो ऐसा ये शो करता है कि ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, और हर किसी के अच्छे के बारे में सोचते हैं, और लोगों पर बहुत भरोसा कर बैठते हैं। इसकी वजह से इनको धोखा भी बहुत मिलता है। ये बड़े ही दयालु नेचर के होते हैं, और दान धर्म कर्म करने पर विश्वास रखते हैं, और चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबका ही अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। किसी से बात कर ले तो उसको अपना बनाने की सोचते हैं। हर एक के लिए दया भाव होता है मन में। अगर आपने ये साइन अपने आसपास के किसी लोगों के भी हाथ में देखा हो, तो आप उन पर आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अब देखते हैं दूसरे साइन की तरफ। आप देख रहे होंगे ये साइन गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में है, यानी कि ये गुरु पर्वत से कनेक्टेड है, जुपिटर से कनेक्टेड है। तो ऐसा देखा जाए तो ऐसा बंदा बहुत मेहनती होता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल नेचर का होता है। उसको सिर्फ अपने काम से प्यार होता है, और अपने आप को ये बिजी रखना चाहता है, कभी खाली नहीं बैठना चाहता। इन ऐसे लोगों को खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अपने काम को लेकर ये कभी कभार अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देते हैं। और ऐसा बंदा आप देखेंगे ये किसी बड़े लेवल पर ही काम करता दिखेगा, या किसी बड़े पद पर या टॉप लेवल पर काम करता दिखेगा। इन लोगों को हम एक रिसर्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को ढूंढने के लिए पागल हो जाते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं, अपने काम पर मेहनत करते रहते हैं। और दूसरों से इनको कोई मतलब नहीं होता, लगभग अपने काम से ही बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अब बात करते हैं तीसरे साइन की। आप देख रहे होंगे ये हर्ट लाइन निकलकर मंगल पर्वत से मिल रही है, तो ये ऐसा दिखाती है कि यह मंगल के क्षेत्र से कनेक्टेड है। और यह रेखा बल और शरीर की ऊर्जा, एनर्जी को दिखाता है। मंगल के क्षेत्र से कनेक्टेड होने की वजह से ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, अचानक से गुस्सा आने वाला होता है, और इनका गुस्सा बहुत खराब होता है। इनकी सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि ये लोग पेशेंस रखें, इनको हर कार्य में सफलता मिलेगी। उसके लिए ये पहले सोच विचार विमर्श कर लें अच्छे से। इन लोगों को हिम्मत बहुत होती है, कैसे भी हालात हो किसी से नहीं डरते, निडर होते हैं बिल्कुल। अगर इनका एग्रेशन सही जगह यूटिलाइज हो तो इनको पीक लेवल पे सक्सेस मिल सकती है। बस इनको अपना एग्रेशन को कंट्रोल करना है, पेशेंस रखें, और कोई भी काम शुरू करने से पहले सोच विचार कर लें।
देखते हैं चौथे साइन की तरफ। आप देख रहे होंगे जैसे कि ये जो हर्ट लाइन है ये शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बिल्कुल बीच में है और ये शनि पर्वत से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये ऐसा दिखाती है कि ऐसा बंदा बहुत प्रैक्टिकल होता है और नॉलेजेबल होता है। शनि पर्वत से कनेक्टेड होने की वजह से लॉजिक और नॉलेज को दर्शाता है। गुरु इनके अलग अलग फील्ड के ज्ञान को दर्शाता है। अगर ये किसी भी महफिल में कोई बात चल रही होगी तो लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट रखेंगे लॉजिक के साथ जिसका सब पर प्रभाव पड़ेगा और किसी की बातों में नहीं आते। इनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए तभी ये किसी की बात मानते हैं, किसी की बातों में नहीं आते। और ऐसे बंदा किसी की नहीं सुनता, इमोशनल नहीं होते। अगर कोई इनको इमोशन में फंसाना चाहे तो नहीं फंसा सकता। इनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए और कोई बात का प्रूफ होएगा ये तभी मानेंगे, वरना ये किसी की नहीं सुनेंगे। समय के अनुसार अपने आप को संभाल लेते हैं और ऐसा ज़्यादा हिडन पर्सनैलिटी का होता है। जब तक इसका खुद का काम पूरा नहीं होता बाहर किसी को नहीं बताएगा, अंदर ही अंदर अपने काम को करने के लिए मेहनत करता रहेगा। हिडन पर्सनैलिटी ये भी बताती है कि किसी को अपना काम नहीं बताएगा, काम पूरा होने के बाद बता देगा। और काम पूरा होने से आप देख रहे होंगे जैसे ये साइन में त्रिशूल बन रहा है। ये साइन गुरु पर्वत, मंगल पर्वत, शनि पर्वत तीनों से कनेक्टेड है। तो यह व्यक्ति मिक्स नेचर का होएगा। ऐसा बंदा प्रैक्टिकल, इमोशनल, भावुक, एग्रेसिव नेचर का होता है। इमोशनल होगा तो इतना होगा एक्सट्रीम लेवल पे सबका अच्छा सोचेगा। फीलिंग्स और मूड टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे। अगर प्रैक्टिकल होगा तो हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब किसी को पहचानेगा नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब रखेगा। फिर एग्रेसिव होएगा तो इतना गुस्सा आएगा कि सारी जगह तोड़ फोड़ मचा देगा, अपने बल के दम पे सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे नेचर की वजह से इनको ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे होने की वजह से अपने रिश्ते और काम दोनों को ही खुद ख़राब कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का कारण ये खुद ही बनते हैं।